प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 5 स्त्री प्रत्यय इस पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। इस पाठ में आप सीखेंगे कि कैसे कौन कौन से शब्दों को हमें किस प्रत्यय से जोड़ना चाहिए जिससे कि वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएं। पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्दों में, प्रायः पुल्लिंग शब्दों में हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है और किस प्रकार से वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, ये हम देखेंगे। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्री प्रत्यय। प्राकृत भाषा में स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्त्रीलिंग शब्द, दूसरा प्रत्यय के योग से बने हुए स्त्रीलिंग शब्द। ये दो प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग में हमें प्राप्त होते हैं। पहला मूल स्त्रीलिंग शब्द, जिन शब्दों का अर्थ ही स्त्रीवाचक हो, जिन शब्दों का अर्थ ही स्त्रीवाचक हो और जिनके रूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में नहीं चलते हैं, उनको मूल स्त्रीवाचक शब्द कहते हैं। जैसे लता, माला, लच्छी, कहा, गंगा आदि। ये मूल स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई भी रूप नहीं चलता है। लता, अब लता इसका अर्थ है जो पेड़ में लगी हुई होती हैं, बेल इत्यादि, उसको लता कहते हैं। अब इस लता को हमें पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में लाना है तो कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा और वो पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में नहीं आएगा। इसी प्रकार से माला, लच्छी यानी लक्ष्मी, कहा, कथा और गंगा इत्यादि, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो मूल स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आते हैं और मूल रूप से वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। दूसरा प्रत्यय के योग से बने हुए स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनमें हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। वे शब्द जो मूल से स्त्रीवाचक नहीं होते हैं किंतु उनमें स्त्री प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग की तरह व्यवहार में लाए जा सकते हैं। ऐसे शब्दों के रूप पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में चलते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल पुल्लिंग का शब्द है, अब उसमें हमने स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया तो उससे वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में भी चलते हैं और स्त्रीलिंग में भी चलते हैं। अतः स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके लगाने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। ये स्त्री प्रत्यय की परिभाषा हो गई। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनको जोड़ देने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द नहीं है। नपुंसक लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ पुल्लिंग शब्दों को ही स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है, किया जा सकता है। प्राकृत में प्रमुखतया बड़ा आ और ई स्त्री प्रत्यय के रूप में काम आते हैं। अब ये हमारे समझने की बात है, इसको हमें सीखना है। दो स्त्री प्रत्यय हैं जो प्रमुख रूप से काम में आते हैं, बड़ा आ और ई। इसके अलावा भी और भी प्रत्यय हैं लेकिन प्रमुख रूप से ये दो ही प्रत्यय काम में आते हैं। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, बड़ी सरलता से ये उदाहरण
आपको याद करा देंगे कि स्त्री प्रत्यय कैसे, स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले अप्रत्यय वाले शब्द, यहां पर एक बहुत लंबी लिस्ट आपके सामने है। क, बाल, ये पुल्लिंग में है। बाल का अर्थ होता है बालक। अब इसमें बाल प्लस बड़ा आ तो हो गया बाला। बाल प्लस बड़ा आ, ला में छोटा आ है और बड़ा आ ये प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, इसको जोड़ दिया तो छोटा आ और बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ हो गया। ऐसा ये आगे भी चलता रहेगा। शब्द बन गया बाला, जो कि स्त्रीलिंग में है। पुल्लिंग में था बाल और स्त्रीलिंग में बन गया बाला। पुल्लिंग में अर्थ हो रहा था बालक, स्त्रीलिंग में अर्थ हो गया बालिका। इस प्रकार से ये शब्द स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी हम उदाहरण देख रहे हैं बड़ा अ प्रत्यय का। दूसरा उदाहरण कोइल, कोइल, इसका अर्थ है कोयल, ये पुल्लिंग का शब्द हुआ। अब कोइल में बड़ा आ जोड़ दिया तो बन गया कोइला, कोइला, ये स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। कोकिला, कोयल का कोयल ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है कोकिला, कोइला। तो कोइल प्लस आ, कोइला। बड़ा सरल है। अब स्पीड से चल रहे हैं। तणय, तणय, तणय का अर्थ है पुत्र। तणय में बड़ा आ जोड़ा तणया, तणया, ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया पुत्री। तणय यानी पुत्र, तणया पुत्री। मूसीय, मूसीय, ये चूहा, इसका अर्थ हुआ चूहा। अब इसमें बड़ा आ ये स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ दिया, स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया, मूसिया, 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 ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, इसका अर्थ हो गया चूही। मूसीय चूहा, मूसिया चूही। अय, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ हुआ बकरा, अय। इसमें बड़ा आ ये स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया, अया, अया, ये स्त्रीलिंग रूप बन गया बकरी। अय यानी बकरा, अया बकरी। वच्छ, ये पुल्लिंग में है बछड़ा। वच्छ का अर्थ हुआ बछड़ा। अब इसमें बड़ा आ ये स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर वच्छा, वच्छा बछड़ी। वच्छ बछड़ा, बच्छा बछड़ी। धवल, धवल ये पुल्लिंग में है, इसका अर्थ हुआ बैल। धवल में स्त्री प्रत्यय आ जोड़ने पर धवला, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया धवला यानी गाय। गाय को धवला भी कहते हैं। धवल यानी बैल, धवला यानी गाय। नत्ती अ, नत्ती अ, यहां आधा था पूरा था, नत्ती अ। पोता या दोहिता, पोता। अब इसमें बड़ा आ जोड़ दिया, नत्ती अ प्लस बड़ा आ तो हो गया नत्ती आ, नत्ती आ। पोती, दोहिती, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। नाती, पोता और पोती। नत्ती अ, नत्ती आ। आयरीय, आयरीय, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ हुआ आचार्य। अब इसमें बड़ा आ जोड़ दिया, आयरिया, आयरिया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया आचार्या, आचार्य, आचार्या। उवज्झाय, उवज्झाय, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ है उपाध्याय। इसमें बड़ा आ जोड़ा, उवज्झाय प्लस बड़ा आ, उवज्झाया, उवज्झाया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया उपाध्याया। शिष्य, शिष्य, ये पुल्लिंग शब्द है, शिष्य में शिष्य अर्थ हुआ इसका। इसमें बड़ा आ जोड़ा तो शिष्य प्लस बड़ा आ, शिष्या, शिष्या, स्त्रीलिंग में हो गया शिष्या, शिष्य, शिष्या। कुशल, कुशल, अब ये विशेषण है,
इसके पहले वाले जो शब्द थे वो सब पुल्लिंग में थे। अब ये विशेषण है। विशेषणों को, क्योंकि विशेषण है तो ये पुल्लिंग में भी जा सकते हैं, नपुंसक लिंग में भी जा सकते हैं, और इनमें अगर आ प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया तो ये स्त्रीलिंग के भी हो जाएंगे। विशेषण में स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग में वो विशेषण काम आते हैं। विशेषण अपने विशेष्य के अनुसार चलता है। जिसकी विशेषता बता रहा है उसके लिंग, वचन, विभक्ति वैसे ही हो जाएंगे विशेष्य के अनुसार। कुशल ये विशेषण है, पुल्लिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा। इसका अर्थ हुआ कुशल। अब इसमें बड़ा आ ये स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया तो बना कुशला। कुशला इसका अर्थ हो गया कुशल स्त्री, ये स्त्रीलिंग में हो गया। ऐसे ही निपुण, निपुण यह भी विशेषण है, पुल्लिंग नपुंसक लिंग में चलेगा। इसका अर्थ है निपुण। अब इसमें बड़ा आ ये स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर निपुणा, निपुणा यह स्त्रीलिंग शब्द बन गया निपुण, निपुण स्त्री। चउर, चउर यह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में विशेषण के रूप में लगता है चतुर, ये इसका अर्थ हो गया चतुर। अब इसमें स्त्री प्रत्यय का बड़ा आ जोड़ने पर चउरा, चतुरा यह स्त्रीलिंग हो गया चतुर, चतुर स्त्री। विशेषणों में जब हम स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह विशेषण स्त्रीलिंग का हो जाता है, नहीं तो नॉर्मली पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में वो विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो बड़ा आ जोड़ने पर इस प्रकार से ये रूप बन जाते हैं। अब इसमें ई प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में ई, ये बड़ी ई है, इसको जोड़ने पर किस प्रकार से, इसके उदाहरण देखिए। ख, हंस पुल्लिंग में है, इसका अर्थ हुआ हंस। अब इसमें बड़ी ई जोड़ दी, स्त्री प्रत्यय में बड़ी ई, हंस प्लस बड़ी ई, हंसी। यहां पर सा में जो छोटा आ है उसका लोप होकर ई, बड़ी ई जुड़ गई तो हंसी, हंसी इसका अर्थ हुआ हंसिनी। पुल्लिंग में हंस, स्त्रीलिंग में हंसी। दूसरा उदाहरण हरिण, ये पुल्लिंग में है, इसका अर्थ हुआ हिरण। अब इसमें हरिण प्लस स्त्री प्रत्यय ई जोड़ने पर हरिणी, हरिण प्लस ई हरिणी, ये स्त्रीलिंग में हो गया हिरणी, हरिण हिरणी। कुंभ आर, कुंभ आर पुल्लिंग में है, कुम्हार इसका अर्थ हुआ। अब इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर कुंभ आरी, कुंभ आरी, कुम्हारिन, ये इसका अर्थ हुआ। किशोर युवक, ये इसका अर्थ है किशोर में ई प्रत्यय जोड़ने पर किशोरी, ये हो गई स्त्रीलिंग में युवती। बहुत सरल है। कुमार इसका अर्थ हुआ कुमार, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर कुमारी, ये स्त्रीलिंग हो गया कुमारी, कुमार कुमारी। नाग, नाग सर्प इसका अर्थ हुआ। अब इसमें ई प्रत्यय जोड़ा नागी, ये स्त्रीलिंग में आ गया नाग नागी, नागी मतलब सर्पिणी, सर्प सर्पिणी, नाग नागी। सिंह ये पुल्लिंग में है, इसका अर्थ हुआ शेर या सिंह। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो सीही, सीही, सिंहनी, शेरनी, ये इसका अर्थ हो गया सिंह सीही। तरुण, तरुण का अर्थ है युवक। अब इसमें ई प्रत्यय स्त्री प्रत्यय वाला जोड़ा तो तरुणी, युवती। तरुण तरुणी, युवक युवती। धीवर, धीवर इसका अर्थ हुआ मछुआ। धीवर में ई प्रत्यय जोड़ा धीवरी, धीवरी, ये स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग का हो गया, इसका अर्थ हो गया मछुआरिन, मछुआरिन। धीवर धीवरी। माउल, माउल इसका अर्थ हुआ मामा। माउल में ई प्रत्यय जोड़ने पर माउली, माउली, ये स्त्रीलिंग में बन गया मामी। माउल माउली, मामा मामी। पियामह, पियामह पितामह दादा,
इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, पियामही, स्त्रीलिंग में बन गया दादी, पियामह पियामही। तित्तिर, तित्तिर, तीतर, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, तित्तरी, तित्तिरी, तित्तिरी, तीतरी, तित्तिर, तित्तिरी। मौर, मौर, मोर, मौर प्लस ई, मौरी, मोरनी, मौर, मौरी, मोर, मोरनी। इसी प्रकार से आगे चलिए, सियाल, गीदड़, ये इसका अर्थ हुआ। इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर सियाली, सियाली, ये गीदड़ी, सियाल, सियाली, गीदड़, गीदड़ी। नट, ये पुल्लिंग में है, इसका अर्थ हुआ नट। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, नडी, नटी, नड, नडी। अब यहां विशेषण के 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। व्युस, व्युस यानी विद्वान, व्युस विद्वान, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में शब्द चलेगा। इसमें ये विशेषण है। इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर व्युसी, व्युसी, ये स्त्रीलिंग का शब्द बन गया विदुषी, विदुषी। सप्तम, सातवां, ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग में विशेषण के रूप में। ई प्रत्यय जोड़ने पर सप्तमी, सप्तमी, स्त्रीलिंग में बन गया सातवीं। दसम, ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग में विशेषण है, दसवां। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, दसवीं, दसवीं। इस प्रकार से बड़ा आ और बड़ी ई, इन 2 स्त्री प्रत्ययों के जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों से भी, और अगर विशेषण है तो वह भी इन प्रत्ययों के जोड़ने से बन जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रत्यय हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी इन प्रत्ययों को जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए और वाक्यों की रचना कीजिए, उसका हिंदी में अर्थ भी लिखिएगा। इस प्रकार से आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में और कुछ स्त्री प्रत्यय बताए जाएंगे अलग अलग प्रकार के, जिसको आप पढ़ सकेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पुण्यार्चकों को, जिनके निमित्त से ये वीडियो YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।